हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल है रेलवे एसआई कांस्टेबल एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, 42nd पार्ट है। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था, तो यह रूपक और दिनार था। क्वेश्चन नंबर 52 है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमार गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 53 है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है। कपास के लिए उपयुक्त है, तो यह काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 56 है। कुंद्रम क्षेत्र कहलाता है, तो यह लौह क्षेत्र कहलाता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 18 है। क्वेश्चन नंबर 58 है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थापक ये धनबाद में स्थित है। कैगा परमाणु केंद्र कहाँ है, तो यह कैगा कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 60 है। मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है, तो यह ऋणी को लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन थर्ड मंगल या फोर्थ शुक्र, तो बृहस्पति है। बुध सूर्य की परिक्रमा 18 दिनों में 88 दिनों में, पृथ्वी 365/4 दिनों में, बृहस्पति 11.86 वर्ष में तथा शनि 29.50 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस प्रकार सबसे कम तेज चलने वाला ग्रह शनि है। क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, फर्स्ट है बृहस्पति, सेकंड है शुक्र, थर्ड है यूरेनस या फोर्थ है वरुण, तो वरुण है। वरुण हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह, व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का हल्का नीला रंग अपने ऊपर वातावरण में मौजूद मीथेन गैस आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। आकाश का सबसे चमकदार तारा, फर्स्ट है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेकंड है बर्नार्ड और थर्ड है नेबुला, फोर्थ है सीरियस, तो सीरियस है। क्वेश्चन नंबर 20 है। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता, फर्स्ट है शुक्र, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड मंगल या फोर्थ है बुध, तो शुक्र है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह और सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 21 है। डच शासन की नीति को किसने समाप्त किया था, फर्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड कर्जन, थर्ड वारेन हेस्टिंग्स और फोर्थ है लॉर्ड रिपन, तो वारेन हेस्टिंग्स है। डच शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। डच शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। क्वेश्चन नंबर 22 है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, फर्स्ट है गुरु हरगोबिंद सिंह ने, सेकंड गुरु गोविंद सिंह ने, थर्ड है गुरु अर्जुन देव ने, फोर्थ है गुरु तेग बहादुर ने, तो गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। सम्राट की दृष्टि से गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, फर्स्ट है उसने त्रावणकोर पर शासन किया, सेकंड है उसने सामंतों का दमन किया, थर्ड है उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की और फोर्थ है उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्ते दी, तो इसका फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का क्या उद्देश्य है, फर्स्ट है आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, सेकंड है श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना, थर्ड है भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना, फोर्थ है भारत में प्रशासनिक
सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना, तो इसका सेकंड है। बाद में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य श्रमिकों की मौजूद परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? फर्स्ट है राजा राम मोहन राय, सेकंड है देवेंद्र नाथ टैगोर, थर्ड है हेनरी विवियन डेरोजियो और फोर्थ है डेविड हेयर। तो इसका आंसर थर्ड है, हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 26 है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा वर्ष 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में शुरू की गई। इस सभा द्वारा दर्शन और सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? फर्स्ट है राजा राम मोहन राय, सेकंड स्वामी दयानंद सरस्वती, थर्ड है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। व्याख्या देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? फर्स्ट है कैप्टन नेक फेविले ने, सेकंड है लेफ्टिनेंट वास्टिन ने, थर्ड है मेजर वारो, फोर्थ है कर्नल हाइट। तो इसका आंसर मेजर वारो है। इसे भी देख लेना एक बार। व्याख्या, लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा एनजी रंगस महासचिव चुने गए। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नामक संगठन बनाया। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उसका समर्थन किया। स्वामी रामानंद हैदराबाद किसान आंदोलन के अग्रणी रहे, जबकि अब्दुल हमीद खां का प्रभाव क्षेत्र दक्षिणी असम का था। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, सेकंड है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, थर्ड है लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग के अपचार से जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। वह भारत का प्रथम वायसराय था और गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? फर्स्ट है उचित समतावादी, सेकंड है दास श्रमिक आधारित, थर्ड है वर्ण आधारित और फोर्थ है जाति आधारित। तो इसका आंसर उचित समतावादी है। वैसे यह प्रश्न सभी विवाद का विषय बना हुआ है और फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासक वणिक वर्ग के हाथ में था। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? फर्स्ट है चेनाब, सेकंड सतलज, थर्ड सिंधु या फोर्थ रावी। तो सतलज के किनारे। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे में पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? फर्स्ट है हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से, सेकंड है ईरान से, थर्ड दक्षिणी भारत से या फोर्थ है बलूचिस्तान से। तो इसका फर्स्ट है। लाजवर्द या राजावर्त एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक लाजवर्द था। अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत के कच्छा नदी के वादी में लाजवर्द की सर ए संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है और यहाँ पास के शोर
तुगई नामक स्थान पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिसे जरिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों तक लाजवर्द पहुंचाया जाता था। लाजवर्द के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की बाइकल झील के पास भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। अर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है। फर्स्ट है वीर या योद्धा, सेकंड है श्रेष्ठ या कुलीन। नंबर 90 संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान बना। क्वेश्चन नंबर 95 है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 92 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 93 संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 है। क्वेश्चन नंबर 94 ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो यह अभिनव बिंद्रा है। क्वेश्चन नंबर 45 ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। क्वेश्चन नंबर 96 सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो रियो जिनेरो में। क्वेश्चन नंबर 97 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार किस दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 98 हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है। क्वेश्चन नंबर 99 प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 100 है विशाल हरियाणा